नमस्कार, गणादेश लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं आयशा सिंह आपके साथ हूं। बिहार की सियासी फिजा इन दिनों काफी बदली नजर आ रही है। जीतन राम मांझी ने अपना दर्द सार्वजनिक किया। मंत्रिमंडल में विस्तार न होने की वजह से जदयू और भाजपा के रिश्ते पर सवाल उठने लगा है। आइए जानते हैं ये क्या मामला है। अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत स्वागत आपका भी। सर, सवाल ये उठ रहा है कि जीतन राम मांझी इन दिनों काफी उदास लग रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, वो उदास नहीं है। जीतन राम मांझी उदास होने वाले लोगों में से नहीं है। देखिए, आप जिस बैठक की चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय परिषद उनका हुआ था पार्टी का, उनमें दो तीन बातें उन्होंने बहुत साफ साफ कही। एक तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं मुख्यमंत्री था तो अपना कुछ काम नहीं कर पाया चूँकि मैं हट गया। ये वो बार बार कहते हैं कि जो उनके एजेंडे में दो तीन चीज़ थी, जैसे ठेकेदारी में 75 लाख तक का जो आरक्षण देना था, लड़कियों को पीजी तक जो है मुफ्त में पढ़ाई वाली बात थी, ज़मीन देना था, 5 डिसमिल ज़मीन देना था भूमिहीनों को। ये सब कुछ कोर एजेंडा था जीतन राम मांझी का, जो वो चाहते थे कि अपने कार्यकाल में उसको पूरा करें, लेकिन उनको हटना पड़ा, वो उसको नहीं कर पाए और वो अपना दर्द बयां करते रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो आप पूछना चाह रही हैं कि जब वो विपक्ष में थे तब इस तरह की बात करते थे, तब तो समझ में आती थी कि भाई आप विपक्ष में हैं, सरकार से उन एजेंडों को पूरा करने की आप मांग कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी पार्टी खुद सरकार में है, आपके पुत्र खुद उसमें मंत्री हैं नीतीश सरकार में, तब इस तरह की बात करना कहीं न कहीं दूसरे तरफ इशारा करता है आयशा जी। और जो एक बात वो कहते हैं कि हम इन मांगों को लेके हमारे कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतर आएंगे, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इशारा करती है कि उनके दिल में कुछ और भी है। तो क्या चल रहा है उनके दिल में? आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर क्या चल रहा है। जब आप सहयोगी पार्टी हैं, एक तरफ प्यार भी है और एक तरफ इनकार भी है, तो दोनों चीज़ तो चलेगी नहीं साथ में, एक ही चीज़ होगी। तो आप सरकार में भी हैं और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की भी बात करते हैं, ये कैसे हो सकता है? या तो आप सरकार में रहिए तो सरकार की सारी बातों को अब मानिए, सरकार के अंदर चर्चा करिए। सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे इन मांगों को लेके, ये जतलाता है कि कहीं ना कहीं से आप दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। और वो दबाव किस चीज़ का हो सकता है? अभी विधान परिषद के कोटे से एमएलसी लोग का बनना है। जीतन राम मांझी खुद अपने लिए भी कहीं एक बड़ा पद चाहते हैं, चाहे वो गवर्नर का पद हो या और दूसरी चीज़ें हैं, वो तो वो खुद जानते होंगे। लेकिन जो अभी विधान परिषद के कोटा से भरा जाना है एमएलसी का सीट, उस पर कहीं ना कहीं उनकी नज़र जरूर होगी। और इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है वो एक दबाव की राजनीति के तहत हो रही है जो जीतन राम मांझी कर रहे हैं। नहीं तो जो पार्टी सरकार में है वो इस तरह की भाषा नहीं बोलती है। जी सर, मैंने जैसे पहले भी बोला कि भाजपा और जदयू के रिश्ते पर लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं, ये इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सरकार बनी है और अपने अपने हिसाब से लोग चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, एक सवाल उठता है कि भाजपा और जदयू की दोस्ती कोई नई नहीं है, 2 दशक पुरानी दोस्ती है। दोनों ने मिलकर यहाँ पे सरकार बनाया है, सरकार चलाया है, फिर एक बार दोस्ती हुई है, फिर सरकार बनी है। तो कुछ तो दिक्कत है, जैसे फंक्शनिंग में, जैसे हम लोग अपने पिछले प्रोग्राम में भी ऐसा जी हमने कहा था कि कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है, हो सकता है अगले मंगल कल वो बैठक हो जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, तो मंत्रिमंडल को लेके भाजपा अपनी लिस्ट फाइनल करने में लगी है। क्योंकि देखिए, ये सब ऐसी चीज़ें होती है, मंत्रिमंडल का विस्तार ये बहुत ही अहम चीज़ होती है, राजनीतिक तौर पर बहुत ही संवेदनशील मामला होता है, किसको बनाना है नहीं बनाना है, आगे की राजनीति कैसे होगी, बहुत सोच समझ के ही ये इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। तो इसीलिए भाजपा उस पर समय ले रही है। लेकिन ये कहना कि रिश्तों में कोई दूरी आ रही है, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखता है। एक सवाल लोग उठाते हैं कि जब इतनी अच्छी दोस्ती है तो वो दोस्ती दिखती क्यों नहीं है? अगर दोस्ती है तो दोस्ती दिखनी भी चाहिए, तो दोस्ती नहीं दिख रही है। उस हिसाब से सुशील मोदी देखिए, एक सीमेंटिंग फोर्स हुआ करते थे जनता दल यू और भाजपा के बीच में, अब वो राज्यसभा में चले गए, तो उनकी कमी कहीं न कहीं से जरूर खलती है कोऑर्डिनेशन को लेके। क्योंकि दोनों पार्टियों का कोऑर्डिनेशन सुशील मोदी के रहते बहुत अच्छा होता था।
उनकी कमी खल रही है। अभी नए लोग आए हैं, तारकिशोर जी हैं, रेणु देवी हैं, डिप्टी सीएम बनी हैं, अभी उस तरह से तालमेल नहीं बैठा होगा, लेकिन धीरे धीरे मिल जाएगा। लेकिन ये किसी फार्मूले पर या निष्कर्ष पर पहुंचना कि कहीं दूरी हो रही है, फिलहाल हमको तो ऐसा कोई दूरी दिखता नहीं है। सर एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि सर ये कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है अभी, इसके पीछे क्या वजह है? कांग्रेस में तो मचा ही हुआ था, इलेक्शन हमेशा मचा रहता है, इलेक्शन से पहले भी मचा हुआ था, इलेक्शन के बाद भी मचा हुआ है। लेकिन जो एक बड़ी बात ये हुई है कांग्रेस में इन दिनों की, जो एक समीक्षा वाली बात थी कि कांग्रेस क्यों हारी, कांग्रेस के ही कुछ नेता अब इसको पर गहन मंथन चाहते हैं और उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसको लेके बैठकें भी हो रही है कि हमारे कैंडिडेट चुनाव में क्यों हारे, और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि आधिकारिक तौर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी, कांग्रेस ने कोशिश भी की उसको करने की, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। तो अब ऐसे लोग जिनको चुनाव में टिकट नहीं मिला या जो चुनाव हारे हैं किसी न किसी वजह से, वो सारे लोग मिलके एक समीक्षा कर रहे हैं कि बिहार में हम चुनाव क्यों हार गए, आखिर हमारी गलती क्या थी, हमारी कमजोरी क्या थी। तो इस लेके एक विवाद चल रहा है। लेकिन कांग्रेस में चूंकि इस तरह की कल्चर है नहीं, इसीलिए लगता है कि लोगों को घमासान मचा हुआ है कांग्रेस के भीतर। तो खैर, कांग्रेस अपनी राजनीति है, कांग्रेस को एक अच्छा मौका था बिहार में अपना पांव जमाने का, वो मौका कांग्रेस चूक चुकी है। अब देखिए आगे कांग्रेस में और क्या क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि सर ने कहा कि जदयू और भाजपा के बीच अभी फिलहाल कोई दूरी नहीं है, आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या होता है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं आयशा सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।